सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं उन सब की विदाउट एनी डाउट आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो भाई ये वीडियो आपकी रहने वाली है आरआरबी स्पेसिफिक सुपरिटेंडेंट नर्सिंग एग्जाम्स की। जो भी बच्चे आरआरबी में फतेह हासिल करना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते हैं जिनके एक डाउट को उठाकर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जो कि मोस्ट कॉमन रहने वाली है कि भाई नर्सिंग को और नॉन नर्सिंग को बैलेंस कैसे किया जाए। तो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है बच्चों, वो होता है आपका नर्सिंग का और नॉन नर्सिंग के पैरामीटर को कैसे मैनेज किया जाए ताकि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो पाए। तो भाई देखो, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट को साथ में बैलेंस करना सबसे बड़ा आपका चैलेंज होता है और इस चैलेंज को दूर करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो रहने वाली लेके आई हूं, जिससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल पाएगा कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या तरीके होने चाहिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से भाई नर्सिंग पोर्शन और नॉन नर्सिंग पोर्शन को बैलेंस करने में हेल्प मिल पाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आई होप ये वीडियो आप तक पहुंचेगी और आप बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर करोगे, क्योंकि आपके ही अपने भाई बहन दोस्त बैचमेट्स और आपके जूनियर्स जो है वो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू करने वाले होंगे। तो पहले से ही अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन आप तक पहुंचा दिया जाए तो आपकी जो जर्नी है वो स्ट्रेट जाएगी और बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी हर्डल के जाएगी। तो पहला पॉइंट जो यहां पे रहता है भाई 80-20 रूल को फॉलो करना। अगर मेरे अकॉर्डिंग आप बात करोगे तो ये पैटर्न जो है, ये जर्नी जो है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, इसमें 80-20 का रेशियो आपको क्या करना है, फॉलो करना है। 80 जो परसेंट रेशियो है वो है आपके समय का, ठीक है। 20% जो रेशियो है वो है आपके वीक एरियाज इंप्रूवमेंट का। तो अगर 80-20 की बात की जाए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ सेट। अगर आप नॉर्थ सेट की बात कर रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ी सी फेमिनिज्म की बात कर रहे होंगे कि मैम फीमेल वालों को तो 80% चांस मिलता है, मेल्स को जो है वो 20% चांस मिलता है। ये देखो, ये तो दुविधा है बहुत बड़ी, लेकिन स्टिल अगर आप 80-20 को फॉलो करते हैं आपके बाकी के एग्जाम्स में और एज इट इज आप आरआरबी में फॉलो करते हैं, जस्ट लाइक हाई यील्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब हाई यील्ड टॉपिक जो मैं बोलती हूँ कि बार बार आपके आने वाले क्वेश्चंस हैं, हाई यील्ड टॉपिक्स रिलेटेड आपके जितने भी नर्सिंग प्रोपोर्शंस के एग्जाम, नर्सिंग प्रोपोर्शंस के टॉपिक रहते हैं, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट होते हैं लाइक आपका ओबीजी का, कम्युनिटी का, ठीक है, या फिर अगर मैं बोल दूं एमएचएन का बच्चों, एमएसएन का हो गया, ठीक है, पीडियाट्रिक का हो गया। तो इन सब के जो हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स को अगर आप रिवाइज करते हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। नाउ सेकंड चीज जो होती है वो होती है आरआरबी के पीवाईक्यूज। जितने भी ईयर के आपके पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, इन सब को आपको क्या करना है, सॉल्व करना आना चाहिए। और अगर आप पहले से ही सॉल्व कर चुके होते तो आपको एक एग्जैक्ट पैटर्न पता चलता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं बच्चे वो देखने को मिलते हैं। ऑल राइट, तो ये तो रही हमारे हाई यील्ड टॉपिक्स और टीवाईक्यू की बात। अगर हम 20% बात करें तो आपका वीक एरियाज इंप्रूवमेंट की बात करेंगे। जो भी टॉपिक्स आपके वीक है, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करती हूँ तो भैया नर्सिंग वालों के लिए सबसे ज्यादा जो वीक होता है वो होता है नॉन नर्सिंग। अब क्या नॉन नर्सिंग को सीखने के लिए 24 में से 17 घंटे हमको लगा देने हैं? नहीं, कभी भी नहीं। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो इसमें से 6 घंटे आपके नर्सिंग के होने चाहिए, ठीक है, और 2 घंटे आपके नॉन नर्सिंग के होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये रेशियो आप रखते हैं 80-20 का तो इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू आपके एग्जामिनेशन जर्नी में और आपके तरीके में। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें यहाँ पे डेली स्टडी बैलेंस फॉर्मूला, तो सेकेंड चीज बच्चों जो आपको यहाँ पे फॉलो करना है दैट इज द डेली स्टडी बैलेंस एंड दैट्स फॉर्मूला। क्या होगा, अगर 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे आपको नर्सिंग को देना है। नर्सिंग में जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट जाते हैं, ठीक है, और इसमें भी मेजर सब्जेक्ट में भी मैं बात करूंगी जो आपके प्रीवियस वेटेज वाले सब्जेक्ट्स आए हैं, ठीक है, प्रीवियस वेटेज जो आए हैं। अब ये वेटेज कौन से होंगे, देखो जितना हमने असेस करा है आपके आरआरबी के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करा, बच्चों के फीडबैक से एनालिसिस करा, तो उसमें वेटेज जो है बच्चों वो सबसे ज्यादा ओबीजी का देखने को मिला, ठीक है। इस बारी तो भैया एमएचएन भी देखने को मिला, ठीक है।
उसके बाद आपकी पीडिया देखने को मिली और पीडिया के बाद आपका बच्चों यहाँ पर आपकी कम्युनिटी देखने को मिली। ठीक है, कम्युनिटी के बाद आपका कहीं एफओएन और आपका क्या देखने को मिला, एमएसएन देखने को मिला। ठीक है, तो इस बार अगर हम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमको इसी सीरियल को फॉलो करना है, इन्हीं सब्जेक्ट को सबसे पहले प्रेफरेंसेस देने हैं। उसके बाद यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट की बात कर लें तो माइनर सब्जेक्ट में भी सब कुछ नहीं पढ़ना होता बच्चों, आपको क्या करना होता है, सबसे ज्यादा प्रेफर करना होता है माइक्रोबायोलॉजी को और दूसरा आपको प्रेफर करना होता है न्यूट्रिशन को। ठीक है, तीसरा जो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिसर्च फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और चौथा मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी और यहाँ पे आपकी सोशियोलॉजी फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना है और इन चीजों को आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली पैटर्न को समझते हुए बनाते हुए दिमाग में क्लियरिटी रख के ही आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। नाउ सेकेंड चीज आपको 2 घंटे क्या करनी है, नॉन नर्सिंग पोर्शन पे देना है। अब नॉन नर्सिंग पोर्शन में भी जो टॉपिक आपके लिए कंफर्टेबल होता है उसको ज्यादा अप्रोच करना है। जस्ट लाइक कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम मैथ नहीं आती, तो भैया मैथ नहीं आती तो मैथ पे दिमाग खराब करना बंद कर दो। रीजनिंग आती है, कुछ तो आता होगा ना बच्चे, तो रीजनिंग आती है तो रीजनिंग को ज्यादा फोकस करिए, इंग्लिश को ज्यादा फोकस करिए, ग्रामर को ज्यादा फोकस करिए, जीएस जीके को ज्यादा फोकस करिए, मैथ को छोड़ दीजिए अगर मैथ आपसे सॉल्व नहीं हो रही है तो। ठीक है, दूसरी चीज आपकी है 1 घंटा रिवीजन, डेली प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, चाहे वो आपका नर्सिंग हो चाहे वो आपका नॉन नर्सिंग हो बच्चों, दोनों ही क्वेश्चंस को, दोनों ही टाइप के सिलेबस को आपको क्या करना है, डेली रिवीजन करना है। ये गांठ बांध लीजिए कि अगर आप रिवीजन नहीं करते तो आपने कितना भी पढ़ा हो आप एग्जाम सॉल्व नहीं कर सकते, क्रैक नहीं कर सकते। थर्ड अगर बात करें, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, नॉन नर्सिंग में क्या पढ़ना जरूरी है। आरआरबी में नॉन नर्सिंग इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि कट ऑफ में यही डिफरेंस बनाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि चलो भाई 70-30 का रेशियो होता है, 70 तो नर्सिंग के आएंगे, 30 आपके नॉन नर्सिंग के आएंगे, तो ये 30 छोड़ लेते हैं, ये 70 हम क्या कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। भाई 70 में 70 तो आप नहीं क्रैक कर पाओगे। आरआरबी के क्वेश्चन इतने भी इजी नहीं होते हैं कि 70 में से आप 70 कर लोगे या चलो मान लिया 69 भी कर लोगे, इतने बड़े तो शक्तिमान नहीं हो। अगर हो भी तो भी बच्चों 70 से ऊपर आपको जाना पड़ेगा, कट ऑफ आपकी जो है वो 70 प्लस ही होती है, 30 आपको नॉन नर्सिंग अप्रोच करना ही करना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे ये गलत फहमी में रहते हैं कि आप नॉन नर्सिंग अप्रोच किए बिना सिलेक्शन ले लोगे, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ऐसा कोई भी आपको बोल रहा है तो वो गलत ही बोल रहा है। आपको नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो फोकस क्या करना है आपको, जनरल अवेयरनेस पर, करंट अफेयर पर, बेसिक साइंसेस पे, अर्थमेटिक पे, रीजनिंग पे और रेलवे स्टैटिक जीके पे, इन सारे पॉइंट्स को आपको फोकस करना है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि इन पे आप 4 घंटा लगा दो, 5 घंटा लगा दो, 10 घंटा लगा दो, पढ़े जा रहे हो नॉन नर्सिंग, नहीं। आपको चाय पीते हो तो चाय पीते वक्त जो ब्रेक होता है उस ब्रेक में पढ़ लो। ठीक है, फोन स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉलिंग के दौरान आप थोड़ा सा जीएसजी के देख लो, है ना। किसी से बात तो करते होगे, तो बात करते हो जब, तो आप क्या करते हो, फोन पे डिस्कस कर लो, है ना। किसी से कम्युनिकेट तो करते होगे, डिस्कशन तो करते होगे, तो डिस्कशन के टाइम पे ये सारे पॉइंट्स को क्या करोगे, आप टैली कर लोगे एक बारी, है ना। अब दिन में क्या करना है आपको, 1.5 से 2 घंटे, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे जो है वो आपको नॉन नर्सिंग के इन टॉपिक्स को क्या करना है, देना ही देना है। आप किसी भी तरीके से दे सकते हो, फोन पे देख सकते हो, सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हो, किसी क्लास को देख सकते हो, यूट्यूब फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल्स को यूज कर सकते हो। तो यूटिलाइजेशंस के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन यू हैव टू फोकस ऑन दीज टॉपिक फॉर श्योर, 100% आपको करना ही करना है। फोर्थ अगर बात करें तो बेस्ट क्या होगा, रोटेशन स्ट्रैटेजी, मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे और संडे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे आपको डिवाइड कर लेना है बच्चे। ठीक है, अब मंडे टू फ्राइडे में आपको करना क्या है, ये मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी है, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, इट विल रियली हेल्पफुल। ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अपने पूरे के पूरे टाइम पीरियड को। नर्सिंग थ्योरी और पीवाईक्यूज करने हैं आपको मंडे को मॉर्निंग में, नॉन नर्सिंग एमसीक्यूज करने हैं आपको आफ्टरनून में, और मिक्स्ड मॉक टेस्ट देने हैं आपको इवनिंग में।
ठीक है, यानी कि आप नाइट में बोल सकते हो। ये पूरा का पूरा काम आपको कितने दिन तक करना है? मंडे टू आपको फ्राइडे करना है। ठीक है, ये पूरा काम आपको मंडे टू फ्राइडे में करना है, साथ साथ रिवीजन के। तो रिवीजन तो स्किप होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, रिवीजन भी आपको करते रहना है। दूसरी चीज बच्चे, यहाँ पे सैटरडे को आपको क्या करना है? फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, और ये इंक्लूड होनी चाहिए आपकी नर्सिंग और प्लस नॉन नर्सिंग भी। ठीक है, संडे को आपको क्या करना है बच्चे? वीक टॉपिक रिवीजन और एरर नोटबुक। ठीक है, मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपकी कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स के नोट्स होने चाहिए। ठीक है, अब ये हाईलाइटेड पॉइंट्स के जो नोट होते हैं ना बच्चों, ये आपको रिवीजन करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो होंगे वो आपके वीक होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर लूँ एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी ईसीजी टॉपिक वीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका एबीजी एनालिसिस वीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ट्रैकियोस्टमी वीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी गटपाल स्कोरिंग आपकी अभी भी वीक है, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे। तो इन टॉपिक्स को क्या करना है? एरर नोटबुक से रिवीजन करना है और साथ साथ में इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ऑल राइट, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ की बात करूं बच्चे, तो नर्सिंग क्या होनी आपकी प्रिपरेशन स्मार्ट मेथड क्या होता है हर एक टॉपिक के लिए। सबसे पहले आपको क्या अप्रोच करना है भाई? एवरी ईयर के जितने भी साल के आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं, इन क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, रिजॉल्व कर डालो। अभी फिर मैं बोल रही हूं, एवरी ईयर के 10 to 12 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या होंगे बच्चे? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन सब को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये मिलेगा कहां से? तो मैं आपको बता देती हूँ, या तो आपने सॉल्व ऑलरेडी कर रखे होंगे, या तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। आई विल प्रोवाइड ऑल ऑफ द आरआरबी पीवाईक्यूज क्वेश्चन पेपर। ओके, नेक्स्ट चीज है नोट्स रिवाइज करो। अब जो भी आप पेड क्लासेस में नोट्स पढ़ते होंगे, या तो आप रिपीटर्स होंगे तो आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा होगा, तो जितने भी आपके मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, इनको क्या करिए? डेली बाय डेली आपको क्या करना है बच्चों? रिवाइज करना है। सबसे मेन जो चीज है वो है आपका रिवीजन। कहते हैं ना, एक कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होते सुजान, रसरी आवत जादते सिल पर परत निशान। तो आपको क्या करना है? जितना रिवीजन करोगे, जितना घिसोगे, उतनी आपकी जो माइंड है वो शार्प होगी, वो ब्लंट होगी और आपको चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट जो है वो है 50 MCQ लगाओ डेली। ठीक है, अब ये डेली MCQ करने का भी तरीका मैं आपको बता दूं। अगर आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे 10:30 बजे होता है आपका क्विज। ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट आपके 40 से 45 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस होते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है, ये और ये दोनों चीजें मैंने आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कर दी। नाउ नेक्स्ट जो फोर्थ चीज करने हैं वो रॉन्ग क्वेश्चंस को नोटबुक बनाओ। ठीक है, आपको सिर्फ एक गलत फहमी हो। ठीक है, एक क्या करना है, बोलते हैं ना गलत फहमी मत पालो, लेकिन आप गलत फहमी पालो। आपके जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको आप पालिए, उनको एक नोटबुक बनाइए, उनमें लिखिए कि आपके ये टॉपिक गलत हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ईसीजी हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपके एरर्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल आपके नर्सिंग प्रोसेसेस हो गए, फॉर एग्जाम्पल स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, एबीजी एनालिसिस, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, अबगार स्कोरिंग, जितने भी आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं उनके आपको क्या करना है? नोटबुक बनाने हैं और सारे क्वेश्चंस को क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है। आपको लास्ट में क्या करोगे? जब इन पॉइंट्स को देखोगे ना तो आपको ये याद आएगा कि नाउ आई विल श्योरली 100% सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मतलब पूरी तरीके से आपके वो पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुके हैं, अब आप उन क्वेश्चंस पे गलत नहीं कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट जो है 6th पॉइंट, हाई यील्ड नर्सिंग टॉपिक्स। अब बात करते हैं कि हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही बताया आपको कि इस बारी सबसे ज्यादा ओबीजी का, दूसरा पीडियाट्रिक का, तीसरा जो है वो कुछ क्वेश्चंस फार्माकोलॉजिकल के, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के, इन्फेक्शन कंट्रोल के, इमरजेंसी कंट्रोल्स के, आईसीयू के, साइकेट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी नर्सिंग, इनका वेटेज सबसे ज्यादा देखने को मिला है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना शुरू करें। और स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही कहती है बच्चों कि जो भी चीजें आपकी आई हुई हैं उन चीजों को सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। भाई जाना आपकी मंजिल पूर्व में है, आप जा पश्चिम में रहे हो तो आप वहां तो बहुत दूर पहुंचोगे ना, बहुत देर में पहुंचोगे। जो बच्चा स्ट्रेट फॉलो करके रास्ता चल रहा है वो फॉर श्योर आपसे जल्दी पहुंचेगा। आप क्या करोगे? घूम के आओगे। आना उसी रास्ते है लेकिन आप चारों चित घूम के उसके
बाद आप वहां तक पहुंचोगे। तो क्यों ना थोड़ी सी स्मार्ट तरीके से हम पढ़ाई करना शुरू कर दें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 7th की, तो मॉक टेस्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक में कम से कम 2 फुल मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। हर मॉक टेस्ट के बाद क्या करना है, सिली मिस्टेक को आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। प्लस आपको क्या करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है। क्या करना है बच्चों, सेल्फ एनालिसिस करना है, जिसके लिए बहुत बेहतर तरीका मैंने आपको बताया है डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर। और डेली प्रैक्टिस पेपर आपकी होती है क्विज सेशन, जो आप टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट करके कर सकते हो। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, जो आपके जैसे अभी देखो, अभी जो सिनेरियो बेस्ड और आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी भी वन लाइनर क्वेश्चंस के पीछे भागते हो, आई विल सजेस्ट कि छोड़ दो, सिनेरियो सॉल्व करना शुरू करो, केस क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, प्रायोरिटी बेस्ड सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि ये होते हैं ऐसे टॉपिक्स जो आपके टाइम टेकिंग होते हैं, आपको समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे लंबे लंबे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, अभी से प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट है गेस वर्क एरर, कहाँ पे आपकी गलती हो रही है उसको समझिए और लिखना शुरू करिए। फॉर एग्जाम्पल आप टर्मिनोलॉजीज भूल रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे जो है वो फ्लूइड कैलकुलेशन भूल रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जो है वो ड्रग कैलकुलेशन भूल रहे हो। तो इन सब का एक नोटबुक बनाइए, इन सारे क्वेश्चंस को एक जगह लिखिए और उसको डेली बाय डेली रिवाइज करते रहिए। ना भाई, अब ये सारी चीजें आपकी होंगी कहां से बच्चों, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि ये सब कुछ आपको क्या करना है, फॉलो करना है। दूसरी चीज कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सिंपल सी चीज है बेटा यहाँ पे, ठीक है। आप नर्सिंग महापैक को एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिल रहा है चाहे आरआरबी, चाहे नॉर्सेट, चाहे बीटीएससी, आरएमएल, ईएमआरएस, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, इन सब के कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, ठीक है, जिसमें आप बेसिक थ्योरी को क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बात करूं शताब्दी आरआरबी बैच की, तो भाई आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हो तो थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी होगी वो होगी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की। अब कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, इस बैच में एनरोल करने से होगा, ठीक है। 20 मई से आपका ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो इसमें आपके बैकलॉग होने के भी कोई चांसेस नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप अभी से बैचेस में इनरोल कर लीजिए और आप इनरोल करने के बाद यहाँ पे जितने भी मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स हैं इनके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, साथ साथ थ्योरी भी पढ़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं बच्चे कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस आपकी जो है वो 2199 रुपीज में है। स्टिल आपको अभी भी जो है वो धुरंधर महापैक जो है वो सेल ऑफर दिया जा रहा है ऑन द महापैक बैच, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली आरआरबी सुपरिटेंडेंट को ही टारगेट कर रहे हो तो इस बैच में एनरोल कर सकते हो, कूपन कोड प्रेफर कर सकते हो YT54, ठीक है। तो अगर मैं कोड की बात करूं तो YT54 कूपन कोड को क्या करना है, आपको लगाना है ताकि आप 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सको। ऑल राइट, अब ये तो हो गई हमारी नर्सिंग की बात, ठीक है। ये तो हो गई हमारी नर्सिंग की बात कि मैम नर्सिंग की प्रैक्टिसेस तो हम इस बैच में कर लेंगे, चलेगा हमें, ठीक है। दूसरी चीज भाई ये देखो, ये सारी चीजें हैं कि मतलब अगर आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज मैं बात करना चाहती हूँ, जो सबसे बड़ा मेजर डिफॉर्मिटी है हमारा, ठीक है, नॉन नर्सिंग पोर्शन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि नॉन नर्सिंग का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चे, आपको नर्सिंग अड्डा 24/7 को टाइप करना है, यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग पे आना है, ठीक है। अब यहाँ ऑल कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे बच्चे आ जाओगे आप नर्सिंग पे, ठीक है। नर्सिंग को क्लिक करना है, नर्सिंग क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बैच मिल जाएगा। तो शताब्दी आरआरबी बैच आप क्या कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, अब बात कर लेते हैं कि वो बच्चे जो थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि नॉन नर्सिंग को हमें कमांड करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एसएससी नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। एसएससी नर्सिंग ऑफिसर का 11 मई से आपका जो है ये बैच बाइलिंगुअल स्टार्ट किया जा चुका है, इसमें आप तैयारी करने के लिए एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसएससी जो है सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के लिए आपकी महक मैम ने नॉन नर्सिंग का बहुत अच्छा एक कॉम्बो बुक निकाला है बच्चे, जो सिर्फ और सिर्फ 255 में आपको मिल रहा है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो जिसमें नॉन नर्सिंग भी आता है तो इस बुक को आपको अवेल करना चाहिए। यहाँ पे आप बाय बुक को क्या कर सकते हो, कूपन कोड के साथ प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये 250 रुपए में, ठीक है, 255
5 में ये आपको मिल रहा है। लेकिन आप यहाँ पे कुछ अगर कूपन कोड प्रेफर कर लेते हैं YT54, तो ये बुक जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट के साथ साथ में। अभी देख रहे हो ये बैच जो है, ये जो बुक है, ये बुक आपकी PYQ बुक है, ग्रेजुएशन 10+12 की, मैट्रिकुलेशन लेवल की, इंग्लिश प्रिंटेड एडिशन में आपको ये मिलेगी। तो RRB के नॉन पोर्शन को तैयार करने के लिए भी आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो, और साथ साथ अगर SSC को टारगेट कर रहे हो तो भी आप इस बुक को इनरोल कर सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच बच्चों। आई होप आपकी क्लियरिटी थोड़ी क्लियर हुई होगी, आपका कंफ्यूजन थोड़ी दूर हुआ होगा। तो फटाफट से अपने तरीके को थोड़ा सा मॉडिफाई करना शुरू कर दीजिए और स्ट्रैटेजिटिकल तरीके से आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या हैं, ताकि उस पर भी वीडियो आपको दी जा सके। और सबसे पहले सटीक इंफॉर्मेशन के लिए आप नर्सिंग अड्डा के चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।